भगवान श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण जी जब वन को जा रहे थे तो दशरथ जी ने कहा कि सुमंत, रथ लेकर जाओ बेटा, 14 दिन वनों में घुमाकर मेरे राम लक्ष्मण सीता को वापस लेकर चले आना। तो जब भगवान चले तो आर्य सुमंत सारथी थे, सारथी बनकर रथ पर बिठा कर लेकर चले। सारे प्रजा कर जोर कर विनती करने लगे कि प्रभु मत जाइए, जहां आप है वहीं मेरा अयोध्या है। भगवान बहुत समझाए, सारी प्रजा को विनती किए, पर प्रजा वो कोई साधारण मानव नहीं थे, वो साधारण मनुष्य नहीं थे कि मान जाए। सारे लोग अपने घर परिवार द्वार छोड़कर सारे भगवान श्री राम के पीछे चल पड़े। सारी प्रजा रो रही है, मत जाओ राम, रो रहे हैं सारी प्रजा। राम के संग चल पड़ी। तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम हुई। तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम हुई और लोग थके थे, सो गए। राम जी जागे और देखे कि सारा प्रजा सोई है, तो इशारों में मैया सिया को जगाए, सुमंत जी को जगाए। लक्ष्मण जी तो जगे ही थे क्योंकि वो तो पहरा कर रहे थे। और भगवान जगाए और धीरे 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 रथ कंधे पर खींचकर आगे बढ़ाए, ताकि ये प्रजा रथ की हिनहिनाहट सुनकर जग न जाए। उसके बाद धीरे धीरे घोड़े को आगे बढ़ाए और सारी प्रजा को प्रणाम किए। भगवान श्री राम ने कहा कि अब आप सभी यहाँ से अयोध्या को लौट जाना, क्योंकि आपके घर परिवार हैं। कहाँ जाओगे मेरे साथ? भगवान वहाँ सारी प्रजाओं से, सारी भक्तों से छल करके धीरे धीरे करके आधी रात को वहां से चल पड़े। कहाँ से? आधी रात को तमसा नदी के तट पर से आधी रात को चल पड़े। आगे जाते जाते राम जी सिंगावीरपुर पहुंचे, जहां निषाद राज ने उनका स्वागत किया। सिंगावीरपुर पहुंचे तब तक निषाद राज को पता चला कि अरे राम आए हैं। निषाद राज को जब पता चला कि राम आए हैं, निषाद राज ने संगनाद किया और अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि चल देख, मेरे प्राण प्यारे आए हैं, मेरे मित्र आए हैं। सारे प्रजा, निषाद राज के सारे मंत्री, सारे प्रजा भगवान के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर चले हैं। हम लोग किसी को जैसे गिफ्ट देते हैं ना, उसी प्रकार सब के सब अपने अपने हाथों में कुछ ना कुछ भगवान के लिए गिफ्ट लेकर चल पड़े। निषाद राज और उनकी सारी प्रजा। तो निषाद राज ने जब आया और भगवान श्री राम के देखा कि अरे ये तो वल्कल वेश में है, मैया सीता, भैया लक्ष्मण। निषाद राज तो फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु भाई कौन सी दशा बना रही है, किसने किया, आप क्या कर रहे हैं प्रभु? भगवान श्री राम ने कहा कि पिता का आज्ञा है, हमें पालन करने दो। सबने भेंट दिया, बढ़िया सा निषाद राज गद्दा उदा लाए भेंट। पहले तो निहोरा किए कि प्रभु आप हमारे राज में चलिए, हमारे राज में रहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, हमें वनवास हुआ है 14 वर्ष का, हमें किसी भी नगर में प्रवेश करना वर्जित है। निषाद राजगुरु और जोर जोर से रोने लगे कि हाय राम, ये क्या हो गया? निषाद राज ने कहा कि बस यही भोजन मंगवाता हूँ, यही तो प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने कहा कि नहीं, हमें अन्न भी ग्रहण नहीं करना है, हमें जंगलों का कंदमूल खाना है। तो निषाद राज ने कंदमूल का व्यवस्था किया, तब कहा कि मैं यही बेड लगवा देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, हमें राज से किसी भी वस्त्र, किसी भी वस्तु
को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो भगवान वहां क्या चीज के बिछौने पर सोए? घास का बिछौना बना और राम जी, लक्ष्मण, सीता माँ सोई विश्राम की और लक्ष्मण जी तो पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी से पूछा निषाद राज ने, जी ये क्यों हुआ, काहे हुआ, ये क्यों, किसने ऐसा किया? तब तक भगवान श्री राम ने कह दिया कि पिता का आज्ञा है तो माता की तो आज्ञा नहीं होगी, माता कौशल्या तो नहीं आदेश दी होगी। तो भगवान ने कहा माता कौशल्या तो नहीं दी है पर माता कैकेयी का तो आदेश है। माता कैकेयी ने हमारे पिताश्री से 2 वरदान मांगा है कि 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज अभिषेक, तो इसे पूरा करने दो मित्र। जब निषाद ने सुना कि माता कैकेयी ने ये वरदान मांगकर हमारे प्रभु श्री राम को वन में भेज दिया, निषाद राज भला बूढ़ा कैकेयी को बोलना शुरू कर दिया। निषाद राज कैकेयी को भाला बूढ़ा बोलना शुरू कर दिया। तो वहां निषाद राज को लक्ष्मण भैया ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है। सीताराम निषाद राज के यहाँ सुरक्षित हैं, राम को आज यहीं रहने देते। चित्रकूट प्रसंग बड़ा अच्छा है तो इसी में हम आपको रखते हैं। बड़ा अच्छा लक्ष्मण जी ने समझाया है निषाद राज को। निषाद राज तो एकदम बलबला हो गए थे, ताकि ये इतना प्यार करती थी, आप प्रभु कहा करते थे, और उनका प्यार यही निकला कि आपको 14 वर्ष का वनवास दे दी। भगवान तो हंस रहे हैं, भगवान तो हंस रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तो नहीं सहेंगे। फिर निषाद राज ने पूछा कि आपको किसी ने रोका नहीं? तो भगवान ने कहा कि हमारे सारे अयोध्यावासी हमारे साथ आए थे, तो लोग कहाँ हैं? तमसा नदी के तट पर सबको सोता हुआ छोड़कर उसको छोड़कर हम चले। अब देखिए सिंगापुर अयोध्या, सिंगापुर जहाँ से है अयोध्या जी की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से सीमा अयोध्या जी की समाप्त होती है, वहीं आकर भगवान विश्राम किए। ये निषाद राज बहुत अंदर से विकृत हो गया, दुखी हो गया कि मेरे प्रभु के साथ ऐसा क्यों। लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता, जोग वियोग भोगे फल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म पंधा, जन्म मरनु जस जन्म मरनु जह लागी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया निषाद जी शोक ना करो, इस संसार में जो व्यक्ति सुख पाता है उसे दुख भी भोगना पड़ता है, जो सुख पाता है उसे दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि पहले दुख भोग लो उसके बाद सुख भोगो। आप लोग को कौन पसंद पड़ता है, पहले सुख या पहले दुख? कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
तो लक्ष्मण जी कहते हैं जे काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, किसी को कोई सुख दुख नहीं देता। निज कृत कर्म है भोग सब उबराता, सब कोई अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। जो होनी है होके ही रहेगा। तो ये बताइए कि जब भगवान के साथ होनी नहीं टली, तो क्या हमारे और आपके साथ का होनी टल सकता है? टल जाएगा? नहीं टलेगा। इसलिए जो हो रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारे कर्मों का ही फल है, इसे हमें भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं निषाद जी शोक ना करो, इस संसार में जो व्यक्ति सुख पाता है वह दुख भी पाता है। वो अपने ही सुख पाता है, वो भी अपने कर्मों के कारण ही पाता है। जो व्यक्ति दुख पाता है वो भी अपने कर्मों के कारण ही पाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सुख दुख सब अपने कर्मों का ही फल है। उसके बाद बोलते हैं कि जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम परम फंदा। इसी में यही भरम का फंदा है कि ये हमारा फलाना हित है, ये हमारा पिता है, ये हमारे माता है। किस जन्म के माता है भैया? किस जन्म के माता पिता हैं? अरे ये सब कोई हिसाब हो, पिछले जन्म का हिसाब हम लोग का चल रहा है, वही हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जन्म मरनु जह लागी जस जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। जन्म मरण के चक्कर में हम लोग इसीलिए पड़े रहते हैं कि हम लोग संपत्ति आवे तो खुश, विपत्ति आए तो दुख। संपत्ति आता है तो क्या हो जाते हैं? हम प्रसन्न हो जाते हैं, और जब विपत्ति आ जाती है तो दुख से कराहने लग जाते हैं। यही तो खेल है विधाता की, यही तो हम लोग की ना समझ है। सब हमारे कर्मों का ही फल है, इसलिए सब में प्रसन्न रहना चाहिए।